કરે એમ કરવો જોઈ જોઈને બહુ સરસ. આવા ગરબા ગાવાના છે સરસ મજાના. અરે છોકરાઓ પણ સરસ ગાય છે. આપની કક્ષા ચાલુ કરી શકો છો. हाँ जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान मालायां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। सर्वप्रथम गायत्री मंत्रेण सह वयम् ईश्वरस्य स्तुति प्रार्थना उपासना कुर्मः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत समय के बाद आज हम संस्कृत कक्षा में उपस्थित हुए हैं। आज का विषय हम रखेंगे प्रत्यय। प्रत्यय प्रत्यय किसे कहते हैं, कोई बताएंगे? प्रत्यय किसे कहते हैं? चलिए प्रत्यय, आज हम प्रत्यय के बारे में ही थोड़ा सा रखेंगे। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः, जिसका शब्दों के साथ विधान किया जाता है उसको प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो जो कृत प्रत्यय होते हैं वो धातुओं के साथ जोड़े जाते हैं, जैसे लिखितः। ठीक है, अब लिखित शब्द में लिख धातु है और कत प्रत्यय लगाने से लिखित शब्द बना है, तो वो हो गया कृदंत शब्द। कृत प्रत्यय से बना हुआ कृदंत शब्द, उसको बोलेंगे कृदंत। वो कृत प्रत्यय उसमें लगा हुआ है। दूसरा होता है तद्धित। जो शब्द होते हैं, जैसे सुंदर, राम सुंदर लड़का है, तो जो सुंदर शब्द है, विशेषण शब्द है, उसमें जो तल प्रत्यय लगा है, तल से ता मिलता है, तो वह हुआ तद्धिदांत शब्द। तद्धिदांत। तो दो तरह के शब्द, दो तरह के प्रत्ययों से बने शब्द होते हैं, कृदंत और तद्धिदांत। ठीक है, तो आज हम कृत प्रत्यय में देखेंगे सत्री प्रत्यय से बने हुए कृदंत शब्द।
ठीक है। तो सत्री प्रत्यय आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं उसकी परिभाषा। अंग्रेजी के प्रेजेंट पार्टिसिपल तथा हिंदी में किसी एक कार्य को करते हुए दूसरे कार्य को करने से अप्रधान कार्य में लगे हुए रहते हुए, करते हुए, होते होते, करते करते, इस तरह के अर्थ आते हैं। उसमें प्रयोग करते हैं तो करते करते, करते हुए, होते होते, इस तरह का साथ में शब्द आते हैं, तब वहां पर सत्री प्रत्यय का प्रयोग होता है धातु से। तो परस्मयी धातु दो तरह की धातुएं होती, तीन तरह की होती हैं, परस्मयी पदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। ठीक है। तो जो परस्मयी पदी धातुएं होती हैं उनके साथ लगता है सत्री प्रत्यय, और जो आत्मनेपदी धातु होती हैं उनके साथ लगता है शानच। सत्री और शानच ये दो प्रत्यय हैं, तो आत्मनेपदी में शानच प्रत्यय लगता है। और जो उभयपदी होती हैं, जो उनमें दोनों प्रकार के प्रत्यय लग सकते हैं, वो दोनों में ही उनके रूप चलते हैं, इसलिए उनमें दोनों का ही प्रयोग हो जाता है। ठीक है। तो अभी हम पहले सत्री प्रत्यय को देखेंगे। तो सत्री प्रत्यय, चलिए मैं लिखती हूं। रचना कौमुदी में नहीं, उसमें तो हमारा प्रयोग हमने देखा, लेकिन उसमें क्या है, पूरे नियम नहीं दिए गए हैं कि किस तरह से बनाए जाते हैं। प्रारंभिक रचना कौमुदी जो हमने पढ़ी है उसके अभ्यासों में हमने देखा था कि सत्री प्रत्यय का प्रयोग आया था, शानच का आया था, कत प्रत्यय का आया था, कतवतु का आया था, ल्युट प्रत्यय का आया था। ये सभी प्रत्यय का प्रयोग हमने देखा, लेकिन हम ठीक से नहीं समझ पाए हैं आप लोग, इसलिए मैं उसकी अलग से ये क्लास रख रही हूं ताकि आपको प्रत्यय समझ में आ जाए। ठीक है। सबसे पहली बात तो है कि प्रत्यय परश्च, अष्टाध्यायी का एक सूत्र है, प्रत्यय परश्च, प्रत्यय जो परे लगता है, शब्द के परे लगता है, उसको कहते हैं प्रत्यय। जैसे पठ धातु है, उसमें ती लग गया तो ती प्रत्यय है, पठती। लिखती, तो ती जो लगा हुआ है, तिंग प्रत्यय में से ती लगा हुआ है, वह जो है प्रत्यय है। ठीक है। तो जो धातु के साथ प्रत्यय लगते हैं वो कृत प्रत्यय होते हैं, और जो शब्दों के साथ, विशेषण के साथ जो लगते हैं, विशेषण भी शब्द के अंतर्गत आते हैं, तो उनके साथ में जो प्रत्यय लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये दो बात क्लियर कर लीजिए कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। चलिए बोर्ड पर लिखूं। माता जी ये तिंग प्रत्यय क्या होता बताया अभी, जो तिंग प्रत्यय? तिंग प्रत्यय वो भी प्रत्यय ही है, जो एक सूत्र है, तित्तस्थि थित्थस्था, ये जो सूत्र है वो है, एक सूत्र है, उससे हमें 18 प्रत्यय मिलते हैं, वो एक सूत्र में से। तो वो सभी शब्दों के साथ ही लगते हैं। अच्छा, तो उन्हें तिंग प्रत्यय बोलते हैं। हाँ, ये सभी धातुओं के साथ लगते हैं, तिंग प्रत्यय। तिंग प्रत्यय। और जो सुप प्रत्यय होते हैं वो लगते हैं शब्दों के साथ। अच्छा। तिंग और सुप ये दो प्रत्यय अलग होते हैं, और ये जो अलग से हम प्रत्यय सीख रहे हैं, कतवतु, कत, सत्री, शानच, ल्युट, है ना, ये जो अलग से ये कृत प्रत्यय हैं। ठीक है। तो अब हम सत्री प्रत्यय, उसमें बनाने का तरीका हमें ठीक से नहीं बताया था,
पुस्तक के अंदर। ठीक है, तो वो हम अभी सीखने का प्रयास करेंगे, अच्छी तरह से हमारे दिमाग माइंड में बैठ जाए, मस्तिष्क में बैठ जाए, इस तरह से हम उसे सीखेंगे अभी। तो जो उसकी परिभाषा एक बार समझ लेंगे कि किस तरह से ये शब्द बनाए जाते हैं, जिनसे सत्री प्रत्ययांत, सत्री क्षत्री लिखना आ जाएगा ना, त के ऊपर री की मात्रा है, री, सत्री। एक मिनट, पहली कक्षा में भी मैंने कराया था, लेकिन आप लोगों को स्पष्ट नहीं हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने दोबारा रखा है। दिख रहा है बोर्ड? क्षत्री, ये री की मात्रा ले इसका, क्षत्री। ठीक है, ये कौन सा प्रत्यय है? कृत प्रत्यय, क्षत्री, और ये कृत प्रत्यय है, कृत। ठीक है, माता जी कृत प्रत्यय। हमने कहा सत्री का भी संधि विच्छेद कर दीजिए, सत्री का। सत्री का, एक मिनट। श में कौन कौन से बनाएंगे? शकार, अकार, तकार और ऋकार। ये आएंगे सत्री। ठीक है जी माता जी। और हम बोले सत्र तो क्या आएगा? अगर हम सत्र बोलते हैं, देखिए ये हमारे बोलने में भी बहुत अशुद्धियां होती हैं, सत्री और क्षत्र, ये है शत्र। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आएगा? शकार, अकार, तकार, रकार। यहां पर आ जाएगा रकार और फिर अकार, एक और जुड़ जाएगा यहां पर, रकार और अकार। शकार, यहां पर हलंत आएगा शकार पर, अकार, तकार, रकार, फिर अकार। अब बोलने में हमें एक जैसा ही लगता है, सत्र और सत्री। जो सत्री को सत्र बोलते हैं कई लोग, लेकिन उसका उच्चारण गलत होने से उसका ये वर्ण भी बदल जाते हैं। क्षत्री में ऋकार की मात्रा है और क्षत्र में आधा त है और आधा र है। ठीक है, समझ आ गया? जी माता जी। ये वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद, ये आना तो बहुत ही आवश्यक है। कहीं भी आप जो है कोई भी शब्द बनाएंगे, लिखेंगे, उसका अर्थ करने में भी आपको इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो ये क्षत्रिय प्रत्यय कौन सा है? कृत प्रत्यय। और कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द क्या होंगे? कृदंत, कृदंत। क्षत्रिय प्रत्यय से बने हुए, क्षत्रिय कृत प्रत्यय से बने हुए जो शब्द होंगे उनको कहेंगे कृदंत। कृत प्रत्यय से जितने भी, चाहे वो कत प्रत्यय से हो, चाहे कतवतु से हो,
चाहे लुट से हो, ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे? कृदंत शब्द। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ सत्वी प्रत्यय का देखेंगे कि सत्वी प्रत्यय के शब्द कैसे बनाएंगे। तो इसमें इसका जो वाक्य होता है सत्वी प्रत्यय वाला, तो उसमें क्या होता है? कोई भी कार्य, एक कार्य करते हुए दूसरे कार्य को करना, जैसे करते करते, करते हुए, होते होते, इस अर्थ में परस्परी पदी धातुओं में सत्वी प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे सह हसन खादति, जैसे सह हसन, ये हसन क्या है? सत्वी प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। अब कैसे बनाएंगे वो अभी बताएंगे। खादति, इसका अर्थ बनेगा वह हंसता हुआ खाता है, या वह हंसते हंसते खाता है, या वह हंसते हुए खाता है। ठीक है, तो ये उसका अर्थ बनेगा। अब ये शब्द जो होते हैं, सत्वी प्रत्यांत शब्द जो होते हैं, वो विशेषण की तरह कार्य करते हैं। तो विशेषण में क्या वो होती है, कौन बताएंगे? विशेषण का प्रयोग करते हैं तब क्रिया विशेष और विशेषण के साथ कैसे प्रयोग किया जाता है? कैसे प्रयोग करते हैं? जो लिंग, जो विभक्ति और जो वचन, तीनों, लिंग विभक्ति वचन, ये जो विशेष्य के होते हैं वही विशेषण के भी होते हैं। जैसे वह बालक सुंदर है, तो यहाँ पर जो बालक है वो प्रथमा विभक्ति से है। ठीक है, और एक वचन है और पुल्लिंग है, तो यहाँ पर हम सुंदर जो विशेषण शब्द है उसका भी प्रथमा विभक्ति, एक वचन, पुल्लिंग का ही प्रयोग करेंगे। अब सुंदर शब्द है, उसका स्त्री में, स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? सुंदरी, पुल्लिंग में सुंदर, और नपुंसक लिंग में सुंदरम। अगर सुंदर शब्द है तो उसको हम लिंगों के अनुसार उसका शब्द बनाएंगे, तो इस तरह से बनेंगे सुंदरः, सुंदरी, सुंदरम। सुंदरः पुल्लिंग, सुंदरी स्त्रीलिंग और सुंदरम नपुंसक लिंग। तो ये जो सत्वी प्रत्यांत शब्द बनेंगे ये भी इस विशेषण की तरह ही प्रयोग होंगे। ठीक है, तो जो पुल्लिंग में शब्द बनाएंगे वो किस तरह से बनेंगे उनका हमें अभी ध्यान देना है। विशेष रूप से आप ये ध्यान दीजिए कि उनको बनाते कैसे हैं। पुल्लिंग भी बनाना है, स्त्रीलिंग भी बनाना है और नपुंसक लिंग भी बनाना है, तीनों तरह के शब्द बनेंगे। तो पहला जो है पुल्लिंग कैसे बनेगा? जो लट लकार में, परस्मैई धातु के लट लकार में जो प्रथम पुरुष का बहुवचन में रूप होता है। હવે બંધ થઈ આ તો હવે ચાલુ થઈ प्रथम पुरुष का बहुवचन में जो रूप होता है उसमें से न ती को हटा देते हैं, तो जो बचता है वही सत्वी प्रत्यय का शब्द बन जाता है। जैसे पश्य धातु है, दृश्य धातु का पश्य हो जाता है, तो पश्य का हम रूप चलाएंगे
प्रथम पुरुष में तो क्या बनेगा? पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। बहुवचन में क्या बना? पश्यन्ति। तो पश्यन्ति में से हम क्या हटाएंगे? ती। ती हटा दिया तो क्या बचा? पश्यन। हाँ बोलिए रोहिणी जी। माता जी रोहिणी जी, पश्यन बनेगा या दृष्टन बनेगा? नहीं, पश्यन। दृश से पश्य हो जाता है, जब हम उसके रूप चलाते हैं ना, तब दृश धातु का पश्य हो जाता है। अच्छा, किसी किसी में दृष्ट हो जाता पश्य का। नहीं, वो उनमें होता है, दूसरे उसमें होता है। ऐसे जो ये जो अपना लट लकार, लोट लकार, लंग लकार और लिट लकार, ये लोट लंग विधि, इनमें पश्य का पश्य रहता है। और जो लिट लकार होता है उसमें दृषि रहता है, उसमें द्रक्षति, द्रक्षतः, द्रक्षन्ति होता है। जी माता जी। ठीक है। तो जितने भी ये इस तरह के कुछ धातुएं हैं, उनके रूप ये चार लकार में तो ऐसे भी बदल जाते हैं, बाकी जो लिट लकार है उसमें नहीं बदलते। और भी इस तरह की धातुएं आई थी, और भी धातुएं इस तरह की आई थी, जैसे घ्रा धातु थी, घ्रा यानी सूंघना, तो उसका हो गया था जिघ्रति, जिघ्रतः, जिघ्रन्ति, हुआ था ना? जी माता जी। हाँ, तो इस तरह से उसमें बदल जाता है। ठीक है। तो ये जो दृश धातु का पश्यन रूप बन गया, और फिर इसके रूप जो है पुल्लिंग में चलते हैं। हमें एक रूप दिया हुआ है प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी में, गच्छन का। गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः, गच्छन्तम, गच्छन्तौ, गच्छतः, इस तरह से ये रूप दिए हुए हैं। तो उसके अनुसार इनको हम रूप चलाएंगे। पश्यन, पश्यन्तौ, पश्यन्तः। ठीक है, आया समझ में कि नहीं? जी माता जी। हाँ, तो इसमें गच्छन की तरह फिर हम रूप चलाएंगे उसका। यदि दो हैं, दो बालक हैं, दो बालक, तो वहां पर क्या करेंगे? द्विवचन का प्रयोग करेंगे। पश्यन्तौ, गच्छन्तौ, या और भी कोई धातु का ले लेंगे, लिखन्तौ। ठीक है। तो जो पर यहाँ पर हम ये एक विशेष ध्यान रखेंगे कि कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो दोनों परस्मैपदी और आत्मनेपदी में चलती हैं, जो उभयपदी होती हैं। ऐसी कुछ धातुएं हैं, जैसे इनके हम देखेंगे, जैसे दा धातु का रूप जो चलता है, ददाति, ददतः, ददति। उसका बहुवचन में क्या हुआ? ददती, ददंती नहीं है। तो वहां पर हम क्या हटाएंगे? सिर्फ ई की मात्रा हटा देंगे, तो हो जाएगा ददत। ऐसे ही यहाँ पर और भी उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पर ये कुछ धातु हैं, जैसे अद धातु है, वो अदादि गण से, इसमें अदति, अदत। नमो नमः गुरुजी। हाँ जी, न नमो जो नमः। है वो पूरा आएगा या आधा आएगा? क्या? जैसे पश्यन्ति, पश्यन में हाँ, न जो है हलंत, कैसा आएगा? हलंत, हलंत आएगा, हलंत। अच्छा, हलंत वाला, ठीक ये है। मैंने सामने लगाया हुआ है ना, हसन, हाँ जी, न हाँ पर जी, हलंत है ना, इसी तरह से आएगा। हसन, पश्यन। ठीक है, ठीक है। साधुवाद। हाँ, तो ये तो गच्छन की तरह चलेंगे पुल्लिंग के रूप। ठीक है। अब आया स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में हमें क्या करना है? जो बहुवचन का रूप है, प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप है लट लकार में, उसमें छोटी की मात्रा आती है, जैसे लिखती, लिखंती, पठंती, हसंती। तो वहां पर हमें क्या करना है? उस ई की मात्रा को बड़ी ई की मात्रा कर देना है। जो छोटी ई की मात्रा है
उसको हम बड़ी ई की मात्रा कर देंगे। तो वहां पर दृश्य धातु का क्या बन जाएगा स्त्रीलिंग में? पश्यन्ति। ठीक है, बहुवचन में पश्यन्ति आता है, छोटी ई की मात्रा आती है ना, पश्यन्ति। तो पश्यन्ति, पश्यन्त्यौ, पश्यन्त्याः हाँ, ऐसे फिर बन उसको जाएगा। हम रूप चलाएंगे नदी के समान। ठीक है, उसके रूप कैसे चलाएंगे? नदी के समान। कहाँ रख दिया मैंने, एक मिनट। जैसे हंस का ही ले लेते हैं, तो हंस का क्या आएगा बहुवचन में? हसंती, हसंती, ये आएगा। ते हसंती। तो हम स्त्रीलिंग का बनाने के लिए क्या करेंगे? ये छोटी ई की जो मात्रा है इसको बड़ी ई की मात्रा कर देंगे, ऐसा। ठीक है, हसंती। ठीक है, तो ये बन गया स्त्रीलिंग का शब्द। सत्री प्रत्यय से स्त्रीलिंग का शब्द। अब इसके रूप हम चलाएंगे नदी के समान। नदी, नद्यौ, नद्यः। हसन्ति, हसन्त्यौ, हसन्त्यः। माता इस जी तरह यहाँ से नहीं रूप चला। होगा क्या? हाँ जी, लिखन, जैसे लिखन्ती, लिखन्तौ होगा कि लिखन्त्यौ, या आएगा? त्यौ, त्यौ, त्यौ। नदी में नद्यौ आता है कि नहीं? यह जी। आता है। तो हाँ, आधा ना और आधा या, दोनों। हाँ, दोनों। अच्छा। लिखन त्यौ, आधा न आधा त और यौ। एक बना के लिखा देते। हसंती, हसन्त्यौ, हसन्त्यौ, हसन्त्यः। ऐसा आएगा। ठीक है, हसन्ति, हसन्त्यौ, हसन्त्यः। और बाकी का आप नदी के समान चलाएंगे रूप। नदी का रूप देखिएगा, नदी के समान उसका रूप चलाएंगे। ये देखिए, दिख रहा है? जी। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा उसका रूप। तो विशेष ये है इसमें कि अदादि, स्वादि, क्रियादि, तनादि और तुदादि गण की कुछ धातुओं में थोड़ा सा अंतर होता है, क्योंकि वह दोनों पदों में चलती हैं, आत्मनेपदी और परस्मैपदी। तो इनमें से कुछ का उदाहरण दिया हुआ है। अद धातु है अदादि गण से, तो उसमें बनेगा स्त्रीलिंग में अदति। रुद धातु है अदादि गण की, उसमें बनेगा रुदति। अस धातु है उसका बनेगा सती। इसको आप नोट कर लीजिए, अस धातु का बनेगा सती। सती यानी होती हुई। ची धातु है स्वादि गण से, तो उसमें बनेगा ची का चिन्हवती, चुनती हुई। ची यानी चुनना, चुनती हुई। चिन्हवती यानी चुनती हुई। इसका मैं आपको फोटो लेके पोस्ट कर दूंगी, और लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए। श्रु धातु का स्वादि गण में शिणवती, ये स्त्रीलिंग के बता रही हूं मैं। प्री धातु का क्रियादि गण में प्रीणति, क्री धातु का क्रियादि गण में क्रीडति, और कृ धातु का पहली वाली क्री है वो जैसे प्रकाश में होते हैं, रकार वाली, और दूसरी क्री है, देखिए दो धातु हैं,
यहाँ पर हम देखेंगे एक तो ये क्री धातु है, इसको भी हम क्री बोल देते हैं, ठीक है, क्री यानी खरीदना। और एक है ये क्री, ये ऋकार वाली है और ये रकार वाली है। तो इसका अर्थ है खरीदना और इसका अर्थ है करना, ठीक है। तो इसका बनेगा क्रीणति। इसका बनेगा कुर्वती। बोलने में क्री क्री सुनाई देता है, लेकिन इनका दोनों का अर्थ अलग है और रूप भी अलग बनेगा। और भा धातु है अदादि गण से, उसका बनेगा भांति या भाता। दो तरह से बनेगा, भांति और भाता का अर्थ है सुशोभित होती हुई। तो ये तो हो गए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के सत्री प्रत्यय से बने हुए शब्द। इनको कैसे सत्री प्रत्यय से हम पुल्लिंग में बनाए, कैसे बनाए स्त्रीलिंग में? तो कैसे बनाएंगे पुल्लिंग में, रोहिणी जी बताइए। पुल्लिंग में? हाँ, पुल्लिंग में कैसे बनाएंगे सत्री प्रत्यय से? कौन सा माता जी? सत्री प्रत्यय से पुल्लिंग में अगर हमें रूप बनाना है, हस धातु का बनाना है, बताइए तो उसको हम कैसे बनाएंगे? हसन हसंतौ हसंतः। वो तो हम बनाएंगे, लेकिन हमका नियम का क्या है, कैसे, क्या नियम है इसका, कैसे बनाओ? हसन कैसे बनेगा? हसती से 3 निकाल देंगे तो हसन ऐसे। हाँ, प्रथम हसन। ऐसा बोलेंगे। लट लकार के, परस्मैी पद के लट लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन में, बहुवचन का जो रूप होता है उसमें से हम ती हटा देंगे, तो जो बचेगा वह सत्री प्रत्यय से बना हुआ पुल्लिंग का शब्द होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ प्रभा माता जी, आप कुछ पूछ रहे थे? ठीक है, तो पुल्लिंग का शब्द तो ऐसे बनेगा, और फिर उसका रूप कैसे चलेगा? गच्छन की तरह। रूप कैसे चलेगा? गच्छन गच्छन्तौ गच्छन्तः, गच्छन्तम गच्छन्तौ गच्छतः। गच्छन को देखकर हम इसके पूरे रूप बना लेंगे। और स्त्रीलिंग का कैसे बनेगा बताइए? परस्मैपदी पदी धातु का बहुवचन में पठन्ति होता है, तो पठन्ति का ती निकाल दें। पठन्ति, जो छोटी ई की मात्रा है उसको बड़ी ई की मात्रा कर देंगे। पठन्ते, हसन्ते, लिखन्ते, सब में छोटी ई की मात्रा आती है ना? तो उसको हम बड़ी ई की मात्रा कर देंगे, दीर्घ ई की मात्रा कर देंगे। हसन्ती, पठन्ती, लिखन्ती, पश्यन्ती। और फिर उसके रूप कैसे चलाएंगे? नदी के समान, नदीवत उसके रूप चला देंगे। ठीक है, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्लियर हो गया सभी को? जी माता जी। है ना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का क्लियर हो गया। अब इसके बाद आएगा नपुंसकलिंग। तो नपुंसकलिंग में
प्रथम पुरुष, इसमें भी वही होगा, जो लट लकार का प्रथम पुरुष का जो बहुवचन का जो रूप बनता है, उसमें से ई की मात्रा हटा दी जाती है। यहां पर सिर्फ ई की मात्रा हटाई जाएगी, तो क्या बनेगा? सिर्फ ई की मात्रा हम हटाएंगे तो क्या बनेगा? पश्यत। पश्यंती है तो पश्यंती में से हमने सिर्फ न और ई की मात्रा हटाएंगे, न और ई की मात्रा हटा देंगे तो शब्द बनेगा पश्यत, हसत, लिखत। त के ऊपर हलंत आएगा। पश्यंती शब्द बनता है बहुवचन में। यहाँ पर तीनों में ही हमें क्या देखना है? लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लेंगे। प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप क्या होता है? कोई भी एक धातु ले लेंगे, पठ धातु ले लेंगे, पठति, पठतः, पठन्ति। तो पठन्ति में छोटी ई की मात्रा होती है, ठीक है। तो उसमें जब हम पुल्लिंग का बनाएंगे तब तो हमें क्या करना है? ती को हटाना है। और जब स्त्रीलिंग का बनाएंगे तब हमको छोटी ई की जो मात्रा है उसको दीर्घ ई की मात्रा कर देना है, पठन्ति, ठीक है। और जब नपुंसक लिंग का बनाना है तब हमको उसी में से न और ई की मात्रा को हटा देना है। तो क्या हो गया? पठत, पठत, पठत हो गया। अब इसका रूप चलेगा जगत के समान। जगत, जगती, जगंती, पठत, पठती, पठन्ति, ऐसे इसके रूप चलेंगे नपुंसक लिंग में, ठीक है। तो ये सत्री प्रत्यय से तीनों लिंग में कैसे रूप बनाएंगे ये क्लियर हो गया सभी को? जी माता जी। हाँ प्रभा माता जी। हाँ जी। हाँ, सत्री प्रत्यय से तीनों लिंगों में कैसे रूप बनाएंगे आपको क्लियर हो गया? हाँ जी, हाँ जी। है। और जिनमें जैसे पठन्ति न नहीं होता है, जैसे ददती, तो उसमें क्या करेंगे? पश्यन हसंती का हो जाएगा, बड़ी की मात्रा हो जाएगी छोटी की जगह। और नपुंसक लिंग में न और ई को हटा देंगे। ये नियम आप नोट करके रख लीजिए, क्योंकि ये नियम हमें प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी के अंदर नियम नहीं दिए गए हैं कि किस तरह से बनाना है। पूरी तरह से नियम नहीं दिए गए हैं, वहां पर काफी शॉर्ट में दिया हुआ है। तो आप लोग ये सभी नियम अपने पास नोट करके रखिए किस तरह से हमें शब्द बनाने हैं, ठीक है। और उसके बाद जब हम इनका प्रयोग करेंगे तो इनका प्रयोग होगा एक विशेषण के समान, ठीक है। जैसे विशेषण का प्रयोग किया जाता है वाक्य में, उसी तरह से इनका भी प्रयोग होगा। तो नपुंसक लिंग के शब्द बनेंगे जैसे दृष्ट धातु से क्या बनेगा? पश्यत, है ना। लिख से लिखत, इनका प्रयोग हम देखेंगे कौन से अभ्यास में सत्री प्रत्यय के प्रयोग दिए गए हैं।
कौन से अभ्यास में दिए गए हैं? रोहिणी जी देखिए। अभ्यास 26 में। हाँ, तो बोलिए, उसमें से वाक्य बोलिए कुछ। वह पढ़ रहा है, वे दो पढ़ सत्री रहे हैं। हाँ, तो इसका सत्री प्रत्यय का प्रयोग है यहाँ पर। जी, सा पठन अस्ति। हाँ, वह पढ़ रहा है। और दूसरा वाक्य बोलिए। वे दो पढ़ रहे हैं, तौ पठन्तौ स्तः। हम्म वे सब पढ़ रहे हैं, ते पठन्तः सन्ति। हम्म त्वं पठन् असि। यहाँ पर अस धातु का और इसका प्रयोग किया गया है ना, साथ में। जी, जी। ठीक है। त्वं पठनसि, यूयं पठन्तः स्तः, अहं पठनस्मि, वयं पठन्तः स्मः। हम्म वह पढ़ते हुए हंस रहा है। इसका क्या बनाएंगे? वह पढ़ते हुए हंस रहा है। वह पढ़ते हुए हंस रहा है। सह सह सः कौन सा लिंग है? सह। अब यहाँ पर हमें विशेषण की तरह प्रयोग करना है ना उसका। सह सः पठन् हसति। हम्म सः पठन् हसति। हाँ, तौ पठन्तौ हसतः। हसतः। तो यहाँ पर दो क्रियाएं आएंगी, एक क्रिया करते हुए, दूसरी क्रिया कर रहा है। तो यहाँ वाक्य में अर्थ में कैसा आएगा? करते करते, होते करते हुए, या कर रहा है, इस तरह का यहाँ पर प्रयोग होगा। ठीक है। तो ये तो हो गया सत्री प्रत्यय के जो प्रयोग हैं। परस्मयी पद में सत्री प्रत्यय लगता है इस तरह के वाक्यों में। करते करते, करते हुए, कंटिन्यूअस कोई कार्य कर रहे हैं या एक कार्य के साथ में दूसरा कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर क्या प्रयोग होगा? सत्री प्रत्यय प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब जो आत्मनेपदी धातुएं होती हैं, उनके साथ में प्रयोग होता है शानच प्रत्यय। वह भी इसी तरह से चलता है, उसका भी। तो ये सत्री प्रत्यय का पूरा हो गया। अभी हम सानच प्रत्यय को लेंगे। तो ये प्रत्यय कैसा है? वर्तमान कालिक कृदंत। ये वर्तमान काल के ही शब्द वाक्य इससे बनते हैं। सत्री प्रत्यय से वर्तमान काल के बनते हैं। अब शानच प्रत्यय में देखेंगे, अंग्रेजी के प्रेजेंट पार्टिसिपल, हिंदी में किसी एक कार्य को करते हुए दूसरे कार्य को करने से, प्रधान कार्य में करते हुए, होते होते, करते करते अर्थ में परस्मैपदी धातुओं से सत्री प्रत्यय और आत्मनेपदी धातुओं से सानच प्रत्यय होते हैं। उभयपदी धातुओं से दोनों ही प्रत्यय हो सकते हैं। जो उभयपदी धातु होती है उनमें दोनों ही प्रत्ययों का प्रयोग कर सकते हैं। तो अभी सत्री प्रत्यय तो हमने पूरा कर लिया है। अब इसके बाद हम सानच प्रत्यय देखेंगे। सानच प्रत्यय, तो सानच प्रत्यय में हमें क्या मिलता है? आन और मान। आन मिलता है, शान, शान में से हमको मिलेगा आन, और कई जगह पर मान भी लगाते हैं। इसको हटा देते हैं, अभी सानच प्रत्यय देखेंगे।
श्रानच, ये है श्रानच प्रत्यय, और इसमें से हमें मिलता है आन, और कोई कोई जगह पर मान भी लगाते हैं। ठीक है, अब आत्मनेपदी, अभी तक हमने परस्मैपदी की धातुओं का प्रयोग देखा था, और आत्मनेपदी के धातु जैसे सेवते, सेवेते, सेवंते, ऐसे बनते हैं ना रूप। आत्मनेपदी धातु के रूप कैसे चलते हैं? सेवते, सेवेते, सेवंते, सेवसे, सेवथे, सेवदवे, है ना। तो ये अलग से चलते हैं। तो अब इनके साथ में हमको सानच प्रत्यय का प्रयोग करना है। लवते, लवेते, लवंते। तो अब इनको हम कैसे बनाएंगे? सानच प्रत्यय का रूप बनाने के लिए भवादि, दिवादि, तदादि और चुरादि गण की आत्मनेपदी धातुओं के लट प्रथम पुरुष के एक वचन के रूप में ते हटाकर मान जोड़ा जाता है। अब पहले उसमें हमने क्या देखा था? लट लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन में। अब यहां पर बोल रहे हैं लट लकार के, आत्मनेपदी के लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप लेंगे। तो एक वचन में क्या बनता है? सेवते, लभते, ये आत्मनेपदी धातुएं हैं। तो लभते देखेंगे यहां पर, तो लभते में क्या है? उसको ते को हटा देंगे, पीछे जो ते है उस ते को हटा देंगे। लभ धातु ले लेते हैं, लभ ते, द्विवचन में लभेते और बहुवचन में लवंते, लेकिन हमें एक वचन का ही काम है। तो लभते में से हम ते को हटा देंगे और यहां पर कह देंगे, लगा देंगे, मान लगा देंगे, लभ मान। कहीं पर आ लगाया जाता है आन, और कहीं पर मान लगाया जाता है। लभ मान, ये बन गया रूप, पुल्लिंग का ये रूप बन गया लभ धातु से लभ मान। ऐसे ही सेव का बन जाएगा सेव मान, प्रकाश से बन जाएगा प्रकाश मान। तो ये लवमान कैसा रूप बन गया है? पुल्लिंग। इसका भी प्रयोग उसी तरह करेंगे विशेषण की तरह। और स्त्रीलिंग में बन जाएगा ये लभमाना, लभ माना। रमा की तरह फिर इसका रूप चल जाएगा, और इसका चल जाएगा राम की तरह, लभमान, लभमानऊ, लभमानाह। और इसका रमा की तरह चलेगा, लभमाना, लभमाने, लभमानः। और जो नपुंसक लेंगे उसका, उसमें मकार जोड़ देंगे, लभमानम, लभ मानम। ठीक है, लभमानः पुल्लिंग, लभमाना स्त्रीलिंग, और ये नपुंसक लिंग। अब इनका प्रयोग भी हम उसी तरह से करेंगे जैसा हमने परस्मैपद पद में सत्री प्रत्यय के बने हुए शब्दों का प्रयोग किया था, विशेषण की तरह है। जैसे वह
अभी स्पष्ट हो गया सभी को? सानच के कैसे बनाए रूप हमने? रोहिणी जी, सानच के रूप कैसे बनाएंगे? लभमान का राम की तरह। नहीं, पहले बनाएंगे। लट लकार के आत्मनिवेदित। जरा फोन आ रहा है। हाँ हाँ, तो कैसे बनाया? जैसे हमने पहले कैसे बनाया था, लट लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन का जो रूप बनता है उसमें से बनाए थे। यहाँ पर कैसे बनाएंगे? आत्मनेपदी धातु के प्रथम लट पुरुष के एक वचन का जो रूप बनेगा उसमें से ते हटा देंगे। लवते, सेवते, मोदते, ये सारी कैसी धातुएं हैं? आत्मनेपदी। ठीक है, तो इनमें से हम पीछे का ते हटा करके मान लगा देंगे। लवमान। ठीक है, लवमान ये पुल्लिंग बन गया। अब इसको स्त्रीलिंग बनाएंगे तो रमा की तरह कर देंगे, लवमाना। नपुंसकलिंग बनाएंगे तो लवमानम। ठीक है, तो वह प्राप्त करते हुए, वह पाते हुए, वह धन प्राप्त करते हुए जाता है ना? दो क्रियाएं होंगी, सत्री प्रत्यय में भी और सानच प्रत्यय में भी। तो कैसे बनाएंगे? वह धन प्राप्त करते हुए या राम धन प्राप्त करते हुए जाता है। कैसे बनाएंगे? अब इसमें राम क्या है? विशेष्य है, राम जा रहा है, ठीक है, करता है, और ये विशेषण की तरह हमें प्राप्त करते हुए, पाते हुए, लव माने पाना। रामः धनम लभमानः गच्छति। राम धन को प्राप्त करते हुए जाता है, धन को पाते हुए जाता है। राम हंसते हुए खाता है, या राम प्रसन्न होते हुए पढ़ता है। तो मोद माने मुद धातु का मुद यानी प्रसन्न होना। तो रामः मोदमानः पठति। राम प्रसन्न होते हुए पढ़ता है। ठीक है, इस तरह से दो क्रियाएं साथ में चलेंगी। एक क्रिया करते हुए दूसरी क्रिया का करना, यहाँ पर सत्री और सानच प्रत्ययों का प्रयोग होता है। तो ये लभमानः, लभमाना, लभमानम, ये शब्द कैसे हैं? इनको क्या बोलेंगे? कृदंत। कैसे शब्द है ये? कृदंत। ठीक है, कृत धातु से बने हुए हैं, कृत प्रत्यय से बने हुए हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? कृदंत। ठीक है, तो सत्री और सानच दोनों का समझ में आ गया आपको, इसलिए मैंने आज बहुत धीमे धीमे और सारा बहुत समझा समझा के किया है। इसलिए आपको सत्री और सानच दो प्रत्यय ही मैंने आज लिए हैं। अगर इसमें किसी को कुछ शंका है तो बोलिए। सत्री और सानच प्रत्यय में प्रयोग करने में अगर आपको कोई शंका है तो बोलिए। 5 मिनट का समय है, इससे आगे का प्रत्यय हम दूसरी कक्षा में लेंगे। हाँ जी, किसी को शंका है? हाँ जी, बोलिए माता जी। हाँ जी, एक वाक्य जो है आप स्त्रीलिंग का भी बना दीजिए। हाँ, वो पढ़ती हुई जाती है। हाँ। रमा पढ़ती हुई जाती है। रमा प्रसन्न होती हुई खाती है। तो रमा प्रसन्न होने के लिए कौन सी वो है हमारे पास? मोद।
मोदमाना रमा मोदवाना खादती। रमा प्रसन्न होती हुई खाती है, या प्रसन्न होती हुई पढ़ती है, या प्रसन्न होती हुई जाती है, या सेवा करती हुई। लिंग में, हाँ जी, नपुंसक लिंग में, नपुंसक लिंग में तो ये है, नपुंसक लिंग में मित्र, मित्र का शब्द आता है। कोई क्रिया तो जो है नपुंसक लिंग में मित्र शब्द जो है नपुंसक लिंग में आता है, मित्र का ले लेंगे हम, है ना। हाँ जी, मित्र, मेरा मित्र धन प्राप्त करते हुए आ रहा है। मेरा मित्र धन प्राप्त करते हुए आ रहा है, खा रहा, खाता है, जाता है, वो पीछे वाली क्रिया तो कोई भी लगा लेंगे, ठीक है। तो मित्रम धनम धनम लभमानम आगच्छति। मित्रम धनम लभमानम आगच्छति, ठीक है। हाँ जी, तो कार्य करने में तो एक मित्र शब्द है नपुंसक लिंग में, और ये तो सारे कभी कार्य में ही आएंगे, बाकी तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ही आएगा कार्य करने में। तो बाकी और कोई शब्द तो ढूंढने से मिलेंगे। या पत्ता गिरता हुआ जाता है, ये भी ले सकते हैं। पत्रम पतन, पतन गिरता हुआ जाता है, पतन गच्छति। पत्रम पतन गच्छति, सत्री प्रत्यय में ये बना सकते हैं, पत्ते का या फूल का या फल का। फलम पतन आगच्छति, फल गिरते हुए आता है, इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। तो अभी सत्री प्रत्यय में आपको कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। अगर कोई भी शंका है तो आप बोलिए। आज मैंने पूरा का पूरा समय सिर्फ 2 प्रत्यय के लिए दिया है। अभी अगले कक्षा में दूसरे 2 प्रत्यय लेंगे, ऐसे धीमे धीमे, ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। माता जी, ये भवन्तः नाटकम लिखन्ति का कर्मवाच्य कैसे बनेगा? भवन्तम, भवन्तः नाटकम लिखन्ति। भवन्तः, अच्छा आप सभी, भवन्तः नाटकम लिखन्ति कर्मवाच्य का तो भवत भी हो जाएगा। भवत भी, हाँ, नाटकम कौन सा है? ये नपुंसक लिंग है। पर यहाँ पर आपने ये कृदंत शब्द कौन सा बनाया है? नहीं, इसका कर्मवाच्य पूछ रहे। भवन्ता नाटकम लिखन्ति का कर्मवाच्य कैसे बनाएंगे? हाँ, तो वहां पर जो करता है उसका तृतीय विभक्ति में ले लीजिए। अच्छा, और नाटकम का कुछ भी नहीं? नाटक का नाटक तो नाटकम, नाटक तो नाटकम ही रहेगा। ये नपुंसक लिंग है नाटक। हाँ, नाटकम। ठीक है, चलिए, अब समय पूरा होता है। अगर कोई शंका नहीं है तो कक्षा समाप्त करते हैं। दीपालिका जी, अगर किसी की शंका है तो बोलिए। अगर कोई शंका है तो बोलिए, नहीं तो पूरा करते हैं, शांति पाठ करते हैं, ठीक है। व्याख्यान माला का समापन जो संस्कृत की क्लास चल रहा था, बांजी से हम लोगों ने सुना। शांत पाठ हो जय घोष।
ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरीव शांतिः सामा शांतिरिधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। योगीराज भगवान कृष्ण की जय। भारत युग प्रतक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय। व्याकरण सूर गुरु विरजानंद की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा करें, दूध पिएंगे। देश के अमर शहीदों की जय। वेद की ज्योति जलती जलती रहे। रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा, रहे। आर समाज अमर रहे, सत्यार प्रकाश अमर रहे, घर घर पहुँचे। घर घर पहुंचे। आर समाज नैनी का उद्देश्य है सत्यार प्रकाश घर घर पहुंचे। और छूट के साथ हम लोग प्रचार में देते हैं। 9, 10, 11 आर समाज नैनी का ये वार्षिक उत्सव 9, 10, 11 नवंबर को था। इस बीच में आप लोग के बीच में मैं नहीं आया था एक हफ्ते के। शक्कर भाई, एक निवेदन है आपसे, जो आप बीच में शांति पाठ में गोम बोलते हैं ना, वहाँ पर गोम जो है वो गलत है। हम पहले भी यहाँ पर शुद्ध उच्चारण में हम ला चुके हैं और ये बात सभी ने मान ली है कि गोम जो है गलत है। वो मैंने प्रूफ के साथ बताया। गोम नहीं लगाना है, अंतरिक्षम ऐसे बोलना है, अंतरिक्षम। गोम नहीं है वहाँ पर, गोम लगाना गलत है। अंत अंतरिक्षम ऐसा ही बोलना है। अंतरिक्षम। गोम नहीं लगाना, गोम नहीं लगाना है। जो शांति